हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल लैंग्वेजेस एंड दैट इज जावा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा अराउंड 35 to 40% ऑफ द डेवलपर्स यूज जावा एंड इसके साथ साथ एक जावा डेवलपर की एवरेज सैलरी इन इंडिया इज अराउंड 15 lakhs per annum एंड ग्लोबल मार्केट में एक जावा डेवलपर की एवरेज सैलरी इज अराउंड $100,000। सो इसीलिए स्किल्ड जावा डेवलपर्स हाई डिमांड में हैं एंड उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी एंडलेस हैं एंड इसी वजह से जावा में डेवलपमेंट सीखना हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एटलासियन में भी मैं जावा कोड बेस पे ही काम करता हूँ क्योंकि जावा वर्सेटाइल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है एंड इसके साथ साथ जावा का इंडस्ट्री यूसेज काफी हाई भी है। कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा इन सब के बैकएंड सिस्टम्स जावा बेस्ड ही हैं। सो इसीलिए जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के करियर ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है एंड मैंने भी अपने कॉलेज टाइम से ही जावा में ही कोड किया है एंड इसी की वजह से आई वॉज एबल टू क्रैक 5+ job offers from TCS, Infosys, JustPay, BNY Mellon, Atlassian and many other such companies. And इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि कैसे आप डेवलपमेंट मास्टर कर सकते हो यूजिंग जावा एंड इसके साथ साथ हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी एड्रेस करेंगे लाइक जावा को बिल्कुल स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं जावा सीखने के लिए, डेवलपमेंट में जावा से रिलेटेड हमें कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो इंडस्ट्री में इंपैक्ट क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेंगे एंड मेनी अदर सच क्वेश्चंस। इन सब के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी के लिए मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जावा का सिर्फ नाम ही पता है, इससे ज्यादा आपको जावा की कुछ भी नॉलेज नहीं है एंड आपको जावा बिल्कुल स्क्रैच से सीखनी है एंड इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा मास्टरिंग द बेसिक्स, जिसके अंदर हम जावा का सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड जावा की बेसिक लाइब्रेरीज की नॉलेज लेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा जावा का सिंटैक्स सीखने से कि जावा कैसे लिखी जाती है, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, उसका फ्लो कैसे चलता है, ये सब आपको सीखना होगा एंड इसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट वुड बी जावा टी पॉइंट। वहां पर आप जावा का सिंटैक्स सीख भी पाओगे एंड उनके ट्राई इट योरसेल्फ वाले ऑप्शन से उस सिंटैक्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले पाओगे। देन इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऊप्स। जावा ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड है एंड इसीलिए जावा लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको फोकस करना होगा ऑन कॉन्सेप्ट्स लाइक इनहेरिटेंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एटसेट्रा। इन सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशन पढ़ ली एंड देन उसके बाद आपने जावा लैंग्वेज में कोड करना स्टार्ट कर दिया। आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी वजह से क्या बेनिफिट मिलता है, इन कॉन्सेप्ट्स को क्यों इंक्लूड किया गया है ऊप्स के अंदर एंड ये कॉन्सेप्ट्स हमें किस टाइप की फंक्शनैलिटी अचीव करने में हेल्प करते हैं। ओके, आप सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज ले सकते हो फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स एंड देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लाइब्रेरीज। जावा के अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज यूज होती हैं बट उनमें से मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है कलेक्शंस लाइब्रेरी, जिसके अंदर फंक्शनैलिटीज होती हैं लाइक एरे लिस्ट, हैश मैप्स एटसेट्रा एंड यही फंक्शनैलिटीज बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं ऑफ राइटिंग कोड इन जावा एंड इसीलिए आपको इन फंक्शनैलिटीज एंड लाइब्रेरीज की अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप इन सारी लाइब्रेरीज एंड फंक्शनैलिटीज के बारे में नॉलेज ले सकते हो ऑन जावा टी पॉइंट। तो हमारे फर्स्ट स्टेप मास्टरिंग द बेसिक्स के अंदर हमें 3 काम करने हैं। सबसे पहले हमें सिंटैक्स पढ़ना है जो हम जावा टी पॉइंट से पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो हम गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ लेंगे एंड देन फाइनली हमें जावा की बेसिक लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है जो कि हम अगेन जावा टी पॉइंट से पढ़ लेंगे। ओके, इन तीनों स्टेप्स को खत्म करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे एंड दैट इज बिल्डिंग सम एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन जावा। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने जावा के सिर्फ बेसिक्स ही सीखे हैं, अभी उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, अभी तो हमें बीच में और भी काफी सारी चीजें सीखनी होंगी ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेवलपमेंट डायरेक्टली स्टार्ट करनी है एंड आई नो आपको भी सिर्फ जावा की बेसिक्स ही पता है एंड आप प्रोजेक्ट्स एकदम से नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो ढूंढी है जिसके अंदर आपको 10 बिगिनर फ्रेंडली जावा प्रोजेक्ट्स बनवा रखे हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। आपको इस वीडियो को देखना है एंड इनमें से कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स चूज करने हैं एंड उन प्रोजेक्ट्स को जैसा जैसा इन्होंने सिखा रखा है वैसे वैसे कोड कर एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है। इस प्रोसेस से आपको जावा डेवलपमेंट का एक टेस्ट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि जावा में डेवलपमेंट कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने का प्रोसेस कैसा होता है एंड प्रॉपर एंड टू एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं। इन 3-4 प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने से आपकी लर्निंग्स एंड जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में से जो बेस्ट 3 प्रोजेक्ट्स बनाना मैं रेकमेंड करूंगा दैट वुड बी फर्स्ट वन इज टू डू लिस्ट जो कि इनका 6th प्रोजेक्ट है, देन सेकंड वन इज मॉर्स कोड ट्रांसलेटर जो कि इनका 7th प्रोजेक्ट है एंड द थर्ड वन इज हैंगमैन गेम जो कि इनका 8th प्रोजेक्ट है। ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हैं एंड ये आपको डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट समझने में काफी हेल्प करेंगे। ओके, सो उस वीडियो को देखना, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना एंड इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड स्टेप पे
एंड दैट इज लर्निंग एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा। जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपके स्किल्स को इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे। इन स्किल्स की मदद से आप स्केलेबल एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाओगे, फास्टर प्रोसेसेस बना पाओगे एंड इसके साथ साथ डिफरेंट यूज केसेस को हैंडल भी कर पाओगे। जावा में 4 मेन एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इसके अंदर द फर्स्ट एंड द मेन एडवांस कॉन्सेप्ट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड कॉन्करेंस, जो आपको सिखाता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ टास्क हैं देन आप उन सारे टास्क को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करने के बजाय उन सबको पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा एंड फास्टर प्रोसेसेस भी एनेबल होंगे। देन इसके बाद हमारा सेकंड मेन कॉन्सेप्ट आता है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसके अंदर आप अपनी जावा की मेन एप्लीकेशन को उसके डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। देन इसके बाद हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है APIs एंड फ्रेमवर्क्स। अगर आप अपनी जावा की कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो एंड उस एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कुछ डेटा फेच करना है या फिर कुछ डेटा सेंड करना है या फिर कुछ इंटरनली डेटा ट्रांसफर करना है, देन इन सब के लिए आपको APIs एंड उसके फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद हमारा फोर्थ मेन एडवांस कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आप माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं इसके बारे में जानोगे, उनकी फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस का आइडिया मिलेगा एंड उनके कौन कौन से टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं एंड वो कब कब यूज होते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी। ओके, सो ये थे हमारे जावा के 4 मेन एडवांस कॉन्सेप्ट्स एंड इन्हें क्लियर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं दैट इज 2 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स। द फर्स्ट वन इज कोड विद हैरी, जिसके अंदर आपको मल्टी थ्रेडिंग, कॉन्करेंसी, APIs एंड फ्रेमवर्क्स एंड JDBC इन सब की अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। एंड द सेकंड वन इज अर्पित भियानी, जिसके अंदर आपको माइक्रो सर्विसेज के बारे में हर एक चीज की नॉलेज मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ 2 टूल्स भी हैं जो आपकी जावा डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं एंड दोस 2 डिफरेंट टूल्स आर स्प्रिंग बूट एंड MySQL। स्प्रिंग बूट एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो आपकी स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है। आपको स्प्रिंग बूट, उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, स्प्रिंग बूट CLI एटसेट्रा, इन सब की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इन सब के बारे में पढ़ने के लिए द बेस्ट यूट्यूब चैनल इज टेलोस्कोप, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन द सेकंड मेन टूल इज MySQL। MySQL यूज होता है आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, आपके टेबल्स को क्रिएट, अपडेट, डिलीट करने में एंड इसकी भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसे प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज अपना कॉलेज का SQL ट्यूटोरियल, आप उसे भी डेफिनेटली चेकआउट करना। तो अब जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद हम बढ़ेंगे हमारे 4th स्टेप पर एंड दैट इज मेकिंग इंडस्ट्री रिलेवेंट एप्लीकेशंस। हमने जावा के बेसिक्स भी सीख लिए, बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सीख लिए एंड साथ ही साथ 2 मेन टूल्स की नॉलेज भी ले ली। सो ऑल इन ऑल हम एकदम रेडी हैं टू बिल्ड स्केलेबल, हाई परफॉर्मेंट, इंडस्ट्री रिलेटेड एप्लीकेशंस। बट ये एप्लीकेशन किस आइडिया पे बनेगी, किस डोमेन में बनेगी, ये आपको खुद से ही डिसाइड करना होगा। जावा की मदद से आप ऑलमोस्ट हर एक डोमेन में एप्लीकेशंस बना सकते हो। आप फाइनेंस सेक्टर में एप्लीकेशन बना सकते हो where you can create secure and high performant trading platform, or you can create applications on e-commerce where you can create platforms like Amazon on a different use case, or you can have any unique idea of your own। आपको जिस भी आइडिया पे वर्क करने का मन है, जो भी आइडिया आपको एक्साइटिंग लगता है, आप उसी पर डेफिनेटली एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है देन यू हैव टू लुक एट द प्रॉब्लम्स अराउंड यू। आपके आसपास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी कॉमन है एंड जिससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, देन यू कैन क्रिएट एन एप्लीकेशन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम ओनली। बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप और एप्लीकेशन इसी बेसिक फंडामेंटल आइडिया पे बने हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन, अपने प्रोजेक्ट से एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड इसीलिए बहुत सारे लोग उनके प्रोजेक्ट से रिलेट कर पाए। एंड इसीलिए अगर आप भी अपनी एप्लीकेशन इसी बेसिक फंडामेंटल आइडिया पे बिल्ड करोगे देन आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए आइडिया भी मिल जाएगा एंड साथ ही साथ वो आइडिया काफी इंपैक्टफुल भी होगा। ओके, सो फोकस ऑन दिस स्टेप, टेक योर टाइम एंड बिल्ड ग्रेट इंडस्ट्री रिलेवेंट एप्लीकेशंस। आप 1 or 2 एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो एंड वंस यू हैव डन दैट it's time to move on to the 5th and the final step, and that is participating in competitions and internships. Competitions, hackathons, open source contributions, internships, etc. ये सब आपको help करेंगे in getting hands-on experience of your skills and learnings in real world scenarios. इससे आपकी learnings भी improve होंगी and साथ ही साथ आप इनको add कर सकते हो in your resume, जिससे आपका रिज्यूमे भी और इम्पैक्टफुल बनेगा। इन सारे कॉम्पिटिशन्स एंड इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करने के लिए 4 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं एंड दोज आर LinkedIn, Unstopped, HackerEarth एंड HackerRank। आप इन्हें डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एंड डिफरेंट इंटर्नशिप्स एंड कॉम्पिटिशन्स पे अप्लाई भी कर सकते हो। ये था कंप्लीट 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट थ्रू जावा। आप किसी भी पॉइंट पे स्टक होते हो देन AI इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड साथ ही साथ आप स्टैक ओवरफ्लो और रेडिट भी यूज कर सकते हो फॉर रिजॉल्विंग योर क्वेरीज। एंड मेक श्योर कि आपके प्रोजेक्ट्स गिटहब पे जरूर एडेड हो ताकि आप उनके लिंक्स शेयर कर पाओ एंड अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर पाओ। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।